Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's going on in their mind. Let's see, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर. ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. जिसको लेकर आप सोच रहे हैं उसके माइंड में क्या है आपको लेकर. जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं. What's going on in their mind? Okay. Authority. कंट्रोलिंग फिगर है, ये पर्सन के माइंड में है, ये चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है. ठीक है, सबसे ज्यादा तो इस पर्सन के माइंड में ये है, लेकिन ये किसी डार्क साइड से, अपनी टॉक्सिक साइड से मूव ऑन कर रहा है. ठीक है, कहीं से कन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील कर रहा है. इस पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है, या इस पर्सन ने आपको किसी और कनेक्शन या किसी और पर्सन की वजह से छोड़ा हो सकता है. लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड क्यों आया है. एक अथॉरिटी फिगर हो सकता है ये पर्सन, या तो मैरिड है. ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मतलब कि एक अथॉरिटी पर्सन, एक अथॉरिटी है इसके पास चीजों की अपनी लाइफ में, लेकिन ये माइंड में भी ये पर्सन चीजों को अपने ही कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने ही हाथ में रखना चाहता है. विदाउट अपने कंट्रोल करे चीजों को ये लूज नहीं करना चाहता. ठीक है, ओके. क्लैरिफाई अथॉरिटी. क्लैरिफाई अथॉरिटी. रिस्क टेकिंग. आपके पर्सन जो है ना मेंटली तौर पे स्टक है. ठीक है, ये पर्सन अपने हाथ में सारी चीजें रखना चाहता है, ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है. ठीक है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है. आपके साथ एक रीस्टार्ट ले या ना ले. आप लोग के बीच कोई ब्रेकअप या ब्रेक आया हुआ था, आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे, 1 मंथ से या तो 4 मंथ से आप लोग की बातचीत नहीं हो रही. ये रिस्क टेकिंग, एक स्टेप लेने से, 1 स्टेप मतलब कि एक स्टेप आगे ले रहा था, 4 स्टेप पीछे जा रहा है. स्टक है ये. एक न्यू स्टार्ट करे या ना करे. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड या आई एम नॉट अवेलेबल. ठीक है, आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, इस तरीके से शो कर रहा है. स्टक है ये पर्सन, आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है, इसके माइंड में आप चल रहे हैं, लेकिन इसके माइंड में एक कंफ्यूज स्टेट चल रहा है. ठीक है, गोस्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है. एक आप लोग के बीच एक 1 to 1 होके बातचीत भी नहीं हो रही है. कंफ्यूज है इस रिश्ते को न्यू मतलब कि आप लोग के आपके साथ एक न्यू रिस्क टेकिंग करे या ना करे, एक जीरो से सिचुएशन को स्टार्ट करे या ना करे. गोस्टिंग एनर्जी, थोड़ी सी इग्नोरिंग एनर्जी. आपको लगेगा ये आपको गोस्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, ये आपको लेकर कंफ्यूज है. ठीक है, इसके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है आपके साथ स्टार्ट लेना है या नहीं. अगर ये न्यू कनेक्शन भी है तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग एक इसके साथ पास में कोई डिस्टर्ब एनर्जी हुई है. इसने किसी को डिस्टर्ब किया है या इसको किसी ने डिस्टर्ब किया है. इस कहीं से मूव ऑन कर रहा है, किसी माइंडसेट से मूव ऑन कर रहा है, किसी डार्कनेस से मूव ऑन कर रहा है, किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहा है. इसका पास कुछ ना कुछ रहा है. ठीक है, और ये कोई न्यू भी इंसान हो सकता है. किसी पास्ट कनेक्शन को लेट गो कर रहा है कंप्लीटली. किसी पास्ट सिचुएशन का इसकी एक साइकिल क्लोज हो चुकी है. कहीं कन्फ्लिक्टेड डिफीटेड माइंड से ये स्ट्रेस फील करके उस चीज से बाहर आ रहा है. कुछ न्यू स्टार्ट आपके साथ किया जाए या ना किया जाए. ठीक है, आपके साथ रिस्क टेकिंग ली जाए या नहीं ली जाए, उस चीज को लेकर सोच रहा है. अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो अभी आपके साथ क्लियर कट मतलब कि एक होता है ना कम्युनिकेट करना, टेबल टॉक करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है. डिसीजन मेकिंग करनी है मतलब कि इधर ही एक रिस्क टेकिंग करनी है या नहीं, आपके साथ कुछ स्टार्ट लेना है या नहीं, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है कंटिन्यूसली. ओके, what's going on in their mind. Deception and envy. कुछ डिसेप्टिविटी है इसके अंदर. ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन डेस्टिनी मतलब कि कुछ पास किसी टॉक्सिक कनेक्शन या किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर से मूव ऑन कर रहा है. कोई कार्मिक सिचुएशन इसकी लाइफ में बनी रही है, कोई कर्मा क्रिएट रहा है, कर्मा सिचुएशन रही है, कुछ कार्मिक सिचुएशन से ये पर्सन मूव ऑन कर रहा है. ठीक है, मतलब कि कहीं मेंटली ये पर्सन स्टक है, मेंटली ये पर्सन फ्री नहीं है, मेंटली इतना हील नहीं है जितना आपको लग रहा है. डिस्टर्ब है ये मेंटली. ठीक है, अगर आपको ज्यादा एक लग भी रहा है कि अपनी मन मर्जी कर रहा है, तो अभी इसको खुद क्लैरिटी नहीं है इसको करना क्या है. ठीक है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना है या नहीं लेना है. मेंटली तौर पे पर्सन थोड़ा सा एक डिसेप्शन एंड एनवी, थोड़ा सा स्ट्रेस में है.
डिसेप्टिव माइंड सेट हुआ हुआ इसका, और ऐसा हो सकता है आपसे कुछ हाइड भी कर रहा हो, इसलिए आपको फेस नहीं कर रहा अभी, ये आपके सामने नहीं आ रहा, ये आपके लिए डिसाइड कर कर इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है, पास्ट हो या न्यू हो, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। फैमिली के बारे में सोच रहा है, ठीक है, शायद पास्ट कनेक्शन भी इसका फैमिली की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है, पास्ट रिश्ता भी इसका फैमिली की वजह से इसको निकालना अपनी लाइफ से लेट गो करना पड़ा। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट एक पेज, ठीक है, फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, या मतलब कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको क्या प्रोवाइड कर पाएगा उसको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। हर्मिट की एनर्जी है, डिस्टेंस पे है, साइलेंट है, कंटिन्यूसली सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस है, उसको लेकर जब तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना, ठीक है, पेजेस की एनर्जी में आगे बढ़ते रहना और इनर वर्क करते रहना साथ साथ, ठीक है, इनर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी टॉक्सिक साइकिल इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिसिटी एंड हुई है, कोई टॉक्सिक कर्मा कट ऑफ हुआ है, कोई डार्क टाइम या डार्क इसकी एक्टिविटीज या इसका कार्मिक किसी से कनेक्शन, कार्मिक पार्टनर कुछ खत्म हुआ इसकी लाइफ से। ओके ओके, माइंड में क्या है इस पर्सन के? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल लाइफ पे फोकस है इस पर्सन का, ठीक है, क्योंकि लव लाइफ से तो इतना खुश है नहीं, ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई है, ईगो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, हीलिंग की जरूरत है, ईगो बेस चक्र इसका डिस्टर्ब है, क्योंकि बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल डिसीजन मेकिंग लेता है, अपने विश के हाथों या तो अपने चॉइसेस के हाथों बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब हुआ है कुछ पास्ट टाइम में, ठीक है, मतलब किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसका ईगो सेल्फ बहुत हर्ट हुआ है। स्पिरिचुअल नहीं है ये पर्सन, स्पिरिचुअल चीजों को वैल्यू देना या एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना या डिवाइन हमारी लाइफ में कितना, मतलब कि एक डिवाइन इंटरवेंशन रहता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, जैसे मन मर्जी मालिक, इसने कुछ पास्ट डिसीजन या पास्ट एक्शन ऐसे लिए हैं, जानता था चीजें गलत हैं या रॉन्ग कर रहा है या गलत पाथ पे है, फिर भी इसने किया वो, क्योंकि लाइफ एंजॉय कर रहा था सिर्फ इसके खातिर, ठीक है। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, किस तरीके के फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस? फाइनेंस लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि लव लाइफ तो बहुत ज्यादा ब्रोकन हुई पड़ी है, ठीक है, शायद आपको छोड़ा किसी और के लिए और किसी और ने छोड़ा इसको, किसी और ने इसको भी छोड़ा किसी और के लिए, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, इसने छोड़ा या किसी ने भी छोड़ा, ये पर्सन स्ट्रेस और डिस्टर्ब एनर्जी में है, इमोशनली खुश नहीं है, इमोशनली हील नहीं है, अनहील है, कोई डिसीजन मेकिंग लिए बिना ये कोई न्यू रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि कंफ्यूज है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में ये जानता है कि आप एक इमोशनल है, आप एक बैलेंस पर्सन है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ये स्टेप या तो एक्शन नहीं लेना चाहता जब तक ये पर्सन खुद सोच समझ ना ले। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड लग रहा होगा, लेकिन आपकी तरफ देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन इसके पास है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन ब्रोकन हार्ट है, ब्रोकन हार्ट है, चाहे तो आपकी तरफ खुलकर आ सकता है और आप इसके साथ कनेक्ट हो भी जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है, ये आंखें बंद करके दोबारा निशाने नहीं लगाना चाहता, दोबारा एक कंफ्यूज स्टेट में होकर कुछ करना नहीं चाहता, ये अपने डिसीजन को बहुत गौर फिक्र करना चाहता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट, स्टेबिलिटी इन्वॉल्वमेंट इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है, ये स्टेबिलिटी देना इसके लिए इतना आसान नहीं किसी भी कनेक्शन को, ठीक है। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, इमोशनल लॉस, इस पर्सन को पता है हम इमोशनली इसको पीस दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं, इसको हीलिंग कर सकते हैं, जो ये अपना दिल पकड़ के बैठा हुआ है, जो ये आप मतलब कि आप इसको हील और पीस और सुकून दे सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस किस चीज के लिए आया है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडसेट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा एक मेच्योर, जैसे कि जो कर रहा हूँ मैं राइट कर रहा हूँ ये शो कर रहा होगा, लेकिन अंदर से बहुत नर्वस है, कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रोकन है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है तो आपसे नहीं चाहेगा कि आपको पता चले, और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा साइलेंट हो जाए, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आप लोग की जैसे पहले हो रही थी स्टार्टिंग में वैसे ना हो, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, और अगर आपको कोई ये पास्ट है तो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इसको भारी पड़ रही है अपने लिए, ठीक है, इसने कुछ अपनी जिंदगी में एक मतलब कि रिसेंट पास्ट में कुछ फेस कर रहा है, और फैमिली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसकी पर्सन की लाइफ आपकी तरफ आने से पहले ये अपनी फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है,
कहीं ना कहीं अगर सक्सेस यहाँ पर जब मिल सकती है जब फैमिली यहाँ पर एक्सेप्ट करे, डिसीजन मेकिंग जब लेगा, जब फैमिली की तरफ से एक माइंडसेट जान ले, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। इस रिश्ते की सक्सेस होगी या नहीं, विक्ट्री और सक्सेस एक फैमिली पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट कनेक्शन भी जो डिस्टर्ब हुआ है, जो भी इसने फेस करा है, या जो कंफ्यूजन इसको एक फेस करने को मिली है, इसके एक तो रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, वहां पे स्टेबिलिटी हो नहीं सकती थी, या फैमिली एक डिसएग्रीमेंट पे थी इस पर्सन की वहां पर, ठीक है, फैमिली एग्री नहीं कर रही थी उस कनेक्शन को, उस रिलेशन को, ठीक है। वैसे अल्टीमेटली इस पर्सन के माइंड में एक स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। अगर वो एक क्लियर काइंड एनर्जी में रहा है ये पर्सन, तो इसको लगता है कि मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अपना ड्रीम है इसका है मैरिज और कमिटमेंट का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करने से पहले बहुत ज्यादा थिंकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने से पहले बहुत ज्यादा सोचे, इनर वर्क करना इंपॉर्टेंट है, खुद को साइलेंट करना, खुद को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस जब करेगा, आपको चूज जब करेगा, आपकी तरफ एक्शन जब लेगा, जब इसके पास क्लियर कट डिसीजन मेकिंग हुई कि आपके साथ क्या है, डेस्टिनी। यहाँ पे ये पर्सन डेस्टिनी पे बहुत एक डिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, न्यू बिगनिंग, ये डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके साथ एक डेस्टिनी ने चाहा होगा तो न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक डेस्टिनी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, अगर डेस्टिनी चाहेगी तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आप लोग जरूर शेयर करेंगे, आप लोग की लाइफ जरूर आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा आप लोग की बीच बातें हो रही है, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव टाइप पर्सनालिटी है, कोई फेस कंप्लीट हो चुका है इस पर्सन की लाइफ में, एक साइकिल क्लोज हो चुका है, और काफी फेयरफुल, डरा हुआ, इमोशनली डिस्टर्ब, इमोशनली हैरान परेशान है ये इंसान, ठीक है। लाइफ में एक बिगेस्ट चेंजेस, ठीक है, व्हील की एनर्जी है, कुछ चेंज हो रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में, इसने सोचा नहीं था जो चीजें बदल रही है, जैसे बदल रही है, इसने नहीं सोचा था कि इस तरीके से बदलेंगी और इतना अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा लाइफ में। किसी तरीके का चेंज फील कर रहा है, कोई फेस कंप्लीट हो चुका है इसकी लाइफ में, थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है, लोगों से कट ऑफ कर रहा है, शायद आपके अलावा किसी और कनेक्शन में भी था, कहीं पर इसका कार्मिक कनेक्शन का एक टाइम क्लोज हो चुका है, ठीक है, मतलब कि वहां पर एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, साइकिल खत्म हुई है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, खुलकर बात नहीं कर रहा, वही बात है, अभी हीलिंग की नीड है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की नीड है, एक पीस और मतलब कि अपने शेडो वर्क, इसके अंदर एक डार्क साइड है, ठीक है, डार्क शेडो वर्क, इस पर्सन को अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने के लिए एक शेडो वर्क करना जरूरी है, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करना जरूरी है। पर्सन अपनी इमोशनली स्टेबल नहीं है इंसान, ये इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है, ठीक है, इमोशनली इसको कहाँ पीस मिल रहा है, कहाँ इसको सुकून मिल रहा है, वो चीज इसको सोचनी चाहिए। क्लैरिफाई थ्रोट चक्रा, बात नहीं कर रहा, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ है, जो कुछ भी कोई इसका वो नहीं है, मतलब कि ये कोई क्लियर कट बात करना चाहता है, ठीक है, क्लियर कट ये डिसाइड करना चाहता है, इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, ठीक है, ये बहुत टाइम से शायद ये सिलसिला आप लोग इसको फेस कर रहे थे, आपको रिजेक्शन फेस होती थी क्योंकि इसकी लाइफ में जो चॉइसेस थी, लेकिन अब जैसे कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है इस रिश्ते में, कुछ कर्मा खत्म हो चुका है, कुछ कार्मिक इश्यूज इसकी लाइफ में क्लियर हुए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लोज हो चुकी है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से रिमूव हो चुकी है, ठीक है, इस कनेक्शन से थर्ड पार्टी रिमूव हुई है, जो अदर साइड इन्वॉल्वमेंट थी वो कट ऑफ हुई है, थर्ड पार्टी खत्म हो चुकी है कंप्लीटली, एक थर्ड सिचुएशन का एक थर्ड जो यहाँ पर फैक्टर था वो रिलीज हो रहा है, वो कार्मिक टाई खत्म हो रहा है, ठीक है, ओके। आपको लेकर इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है, थोड़ा सा स्ट्रबल माइंडसेट हुआ हुआ है, इसको बैलेंस चाहिए, ठीक है, और ये इस वक्त गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, और जो चीज खत्म हुई है कहीं ना कहीं उसको लेकर भी डिस्टर्ब है, ठीक है, फेयरफुल है, थोड़ा सा स्ट्रेस में है, इमोशनली डिस्टर्ब हो चुका है ये पर्सन। तो इसको अब एक बात समझ में आ रही है, चॉइसेस लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, खाली हमें कोई भी मिले और हम कहीं भी इन्वेस्ट करना या कनेक्ट करना शुरू ना कर दें, हमें सोचना चाहिए, ठीक है, प्लेफुलनेस, ये शायद एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में था आपके साथ भी, ठीक है, डिफेंसिव रहा है बहुत ज्यादा इसने, मतलब कि जब मन किया आपके साथ कनेक्ट किया, आपके साथ इन्वेस्ट किया, जब मन किया डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है, कॉन्टम्पलेट, ये कॉन्टम्पलेट कर रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, मेमोरीज आपके साथ मेमोरीज क्रिएट है, याद करता है आपको, ठीक है, आप इसके दिल दिमाग में हैं, ठीक है, इंटेलेक्ट आपको लेकर बहुत ज्यादा एक मास्टर ऑफ क्लाउड, कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस के अंदर आपको लेकर अभी भी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है, तभी एक्शन नहीं ले पा रहा, टेक लीव, एक रीस्टार्ट करने के लिए इनडिसाइसिवनेस से इसको निकलना पड़ेगा, एक ड्यूलिटी से बाहर आना पड़ेगा, माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इसको ये बात समझ में आ रही है, हमारे अभी के एक्शंस या अभी के डिसीजन हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे आने वाले टाइम पे इफेक्ट करते हैं, हार्ड वर्क,
वर्कोहॉलिक पर्सन है, अपने वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अपना वर्क इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी, ये पर्सन क्लैरिटी चाह रहा है इस वक्त अपनी लाइफ से, और मतलब कि अपने माइंड में इसको चाहिए क्या, ठीक है। वॉक अवे, फिलहाल अभी वॉक अवे करके गया हुआ है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को, आपको लेकर एक मतलब कि ये पर्सन वॉक अवे की एनर्जी है, एक सरेंडर, एक आप लोग के रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी एनर्जी है। सरेंडर कर दें डिवाइन को, पूरे कनेक्शन को, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त मेंटली तौर पे स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं। कोई जो कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आपके पर्सन की लाइफ में वो क्लोज हो चुकी है, एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। वॉक अवे की एनर्जी, पर्सन वॉक अवे करके गया हुआ है क्योंकि कोई क्लैरिटी, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, काम करने वाला इंसान है, वेल्थ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं किसी लॉस से गुजर रहा है, इसमें मतलब कि इसको हर्ट, पेन, तकलीफ फील हुई है, ठीक है। इसको समझ में आया रिलेशनशिप सेंसिटिव होते हैं, वहां पर आप मतलब कि आप कुछ भी करो, इसके अंदर एक शेडो साइड है, ठीक है। ये जो इस रिश्ते को इस तरीके से, या तो इसके अंदर जो कुछ भी है ना, वो एक शेडो साइड है, इसको अपनी शेडो साइड से डील करना पड़ेगा। इसके अंदर गलतियां हैं, हमेशा हर बार लोगों को ब्लेम कर ये आगे बढ़ नहीं सकता। मूव ऑन, इसको डार्कनेस से निकल कर मूव ऑन, मतलब कि एक लाइट की तरफ मूव ऑन होना पड़ेगा। अपनी शेडो सेल्फ को अंडरस्टैंड करे ताकि ये एक पॉजिटिव साइड की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। ये कहाँ स्टक है, क्लैरिफाई द हैंगमैन। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहता है। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, ठीक है, मतलब कि खुद के अंदर एक कॉन्टेम्पलेट, ठीक है, न्यू बिगनिंग से पहले आपके साथ कुछ सोचना चाहता है, एक क्लैरिटी चाहता है कि आपके साथ इसको चाहिए क्या, ठीक है। आप लोग डिस्टेंस पे हैं, बिल्कुल। इस रिश्ते में काम करने से पहले ये पर्सन काफी सोच रहा है क्योंकि पास्ट में काफी बर्डनसम और स्ट्रेस वाला रिलेशनशिप रहा है। आपका थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस इंसान के लिए इस वक्त, राइट नाउ। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है इस इंसान के लिए, ओके। आप तो काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, ठीक है। आप स्टक हैं इसी रिश्ते पे इस पर्सन के ऊपर, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो सकते हैं। आप खुद के अंदर एक बैलेंस बनाने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दिन ब दिन बैलेंस रखना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल आप कर रहे हैं, ठीक है। विजडम से काम ले रहे हैं, अपने नॉलेज से काम ले रहे हैं, ठीक है। किसी एडवाइजर से काम ले रहे हैं, खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, आप कुछ भी शो नहीं कर रहे, ना इसको शो करना चाहते हैं आपके अंदर इसको लेकर क्या चल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, इस रिश्ते में क्या होगा आप नहीं जानते, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा, कभी कभी स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस भी हो जाता है, आपको एक ओवर थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। लेकिन आपको हीलिंग की नीड है, मैं आपको ये बता दूं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आप काफी नर्वस हैं, आप ये चीज सोचकर काफी नर्वस हुए हैं, इस रिश्ते में आगे कुछ होगा या नहीं होगा। तो आप इस चीज से निकलें, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, अपने मेंटल ब्लॉक, मेंटल केज, मेंटल स्टकनेस से बाहर निकलें, क्लैरिटी की तरफ आए। आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, आपको ब्लॉकेजेस इस रिश्ते को लेकर है, आपको ब्लॉकेजेस इंसान को लेकर है, आपको ब्लॉकेजेस फ्यूचर को लेकर है, इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है। रिलैक्स रहें, हील करें खुद को इमोशनली और सरेंडर कर दें सिचुएशन को, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।